नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूँ आर मोहन तिवारी और आज जिस विषय पर मैं आपके सामने चर्चा करने आया हूँ, ये विषय थोड़ा-सा विडंबना से भरा हुआ है और विडंबना ऐसी कि 2 तस्वीरें बन रही हैं। एक तस्वीर जहाँ पर एक व्यक्ति मुजरिम है, जहाँ पर एक व्यक्ति देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाला नज़र आ रहा है। जहां पर एक व्यक्ति देश की सुरक्षा को दुश्मन देशों के हाथों बेचने वाला नजर आ रहा है और इसी व्यक्ति की दूसरी तस्वीर भी है। दूसरी तस्वीर में ये व्यक्ति देश का मान बढ़ाने वाला नजर आ रहा है। ये व्यक्ति देश की छवि को दुनिया भर में दिखाने वाला नजर आ रहा है और इसी व्यक्ति के हाथों में देश की सुरक्षा भी है, देश की मान है, देश का सम्मान है। अब मैं ज्यादा नहीं घुमाऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि खास बात यह है कि दोनों तस्वीरें एक ही विचारधारा से निकल कर आ रही हैं। इन दोनों तस्वीरों को लेने वाला जो शख्स है या जो विचारधारा है वो कोई दूसरी नहीं है, वो एक ही विचारधारा है। मैं बात कर रहा हूं असम कांग्रेस के अध्यक्ष, लोकसभा में डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन और वो सांसद जिनके खिलाफ एक राज्य के मुख्यमंत्री ने सीधे ये दावा किया है, ये सबूत पेश किए हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट हैं। लेकिन अब मैं आपको जो दूसरी बात बताऊंगा, वो बात आप सुनकर शायद कहीं ना कहीं सोच पर पड़ जाएंगे कि ये खेल किसके साथ हो रहा है। ये खेल देश के साथ हो रहा है, देश की सुरक्षा के साथ हो रहा है, या सिर्फ राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों की भावनाओं के साथ हो रहा है। जब एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाले व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपके लिए सर्वोपरि क्या है, तो वो किसी शख्स का नाम नहीं लेता है, वो किसी दल का नाम नहीं लेता है। वो सिर्फ एक नाम लेता है और कहता है कि भारत मां, ये देश, इससे सर्वोपरि उसके लिए परमात्मा भी नहीं होते। ये सनातन की संस्कृति है, सनातन की सभ्यता है। 8 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भारी प्रेजेंटेशन के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमंता बिस्वा शर्मा ने वो तमाम सबूत दिखाकर अपने दावे को पूरी तरह से सच साबित करने की कोशिश की और कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है हिमंता बिस्वा शर्मा, वो पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट हैं और उन्हें तमाम सबूत मिल गए हैं और अब वो इन सबूतों के साथ असम के वे इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजेंगे, पूरा सबूत भेजेंगे। कई बातें की गई और जो सबूत दिखाए गए थे वो तो वाकई में इतने ज्यादा संवेदनशील थे कि साफ झलक रहा था कि गौरव गोगोई सीधे तौर पर दुश्मन देश के हाथों भारत की सुरक्षा का समझौता कर रहे हैं। चाहे फिर वो सेना के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई जानकारी संसद में मांगना हो, वो भी अपने पहले कार्यकाल में, चाहे फिर वो भारत से जुड़ी हुई परमाणु शक्ति से जानकारियां निकालना हो संसद में, या पाकिस्तान के लोगों से मुलाकातें करनी हो, पाकिस्तान के संगठनों से बातचीत का पूरा यहां पर ब्यौरा निकल कर आया है। पाकिस्तान में बिना बताए उन शहरों में पाकिस्तान के जाना जहां का उनके पास दस्तावेज नहीं था, जहां का उनके पास कागज नहीं था। एक बताया, मतलब जब वो पाकिस्तान गए थे 14 दिसंबर 2013 को, तब वो सांसद नहीं थे। बिना किसी पद के पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा आपका स्वागत सत्कार किया गया हो। तमाम बातें पर्याप्त सबूत हैं। अब असम के जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त देश में योगी आदित्यनाथ के बाद भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे पावरफुल मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में आते हैं। किसी से भी पूछा जाए, चाहे कोई सर्वे करा लिया जाए, तो हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम योगी आदित्यनाथ के बाद आता है। उनकी हार्डकोर हिंदुत्ववादी छवि, अपने राज्य को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करना, न जाति राजनीति, न तुष्टिकरण की राजनीति, न पोलराइजेशन की राजनीति, जो कहना मुंह पर कहना, हिचकने वाली राजनीति नहीं, जो देश में देखी जाती है कि कहते कुछ है करते कुछ है। हिमंता जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वो कहते हैं। अब दूसरी तरफ बीते दिन केंद्र सरकार की तरफ से एक पहल की गई, ऑपरेशन सिंदूर की तरह,
जितने भी भारत में सांसद हैं, उन सभी के एक-एक ग्रुप बनाए गए, जिन्हें नाम दिया गया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप। और इनका जो पूरा निर्माण है वो इसलिए किया गया ताकि जो दुनिया के दूसरे देश हैं उनके साथ भारत की संसद और भारत के संबंध और मजबूत हों। सिर्फ प्रधानमंत्री ही यात्रा में जाएं, सिर्फ आपके विदेश मंत्री ही जाएं, इससे बेहतर है कि देश के सांसदों को भी भेजा जाए, टोली बनाकर भेजी जाए, ग्रुप बनाकर भेजा जाए। तो 60 देशों के लिए ऐसे ग्रुप बने। मेरे पास लिस्ट आई, मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ, चकित रह गया और मैंने अपने माथे पर ऐसे हाथ रखा, मैंने बोला हाय, ये हो क्या रहा है? मतलब किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? इस देश में किसे धोखा दिया जा रहा है? और किसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ओवैसी एक ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। थरूर एक ग्रुप के प्रेसिडेंट है, ये भी ठीक है। गौरव गोगोई को भारत फिलीपींस ग्रुप का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। यानी कि जो फिलीपींस के लिए दल जाएगा, उसकी अध्यक्षता गौरव गोगोई करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिन आरोपों को असम में लगाया गया, वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए, या भारत में हमने देखा लेकिन स्पीकर साहब ओम बिरला साहब या केंद्र सरकार नहीं देख पाई, या जो बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने की है वो सिर्फ असम के चुनावी जो पूरा माहौल गरमा रहा है उसके लिए है, उसके अलावा उन बातों का कोई महत्व नहीं है। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, देखो मैं बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं केंद्र सरकार के, जिसपे केंद्र सरकार टूल तो देती है, उसे देश के लिए बहुत संवेदनशील और बहुत खतरनाक भी बताती है, लेकिन उन मामलों में केंद्र सरकार का जो रवैया सामने आता है वो रवैया बड़ा संदेहास्पद आता है। राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन, राहुल गांधी का कट्टर जिहादी इस्लामिक संगठनों से कनेक्शन कहने वाले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू एक्शन लेने की बात आई तो भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि टाइम आएगा। कब टाइम आएगा? जब आप सत्ता से चले जाएंगे तब टाइम आएगा क्या? देखिए, सत्ता किसी की सगी नहीं होती है, ये बात आपको भी पता है। ये देश है, इसे कब क्या पता लग जाए, क्या इसे लगे, ये 1 सेकंड लगता है इसको। एक चुनाव और प्रधानमंत्री सीधे आकर आम आदमी बन जाता है। उदाहरण है, आज भी देवगौड़ा पड़े हुए हैं, कोई पूछता नहीं है उन्हें। जाकर आप देखिए कर्नाटक में क्या हाल है। तो किस बात का इंतजार किया जा रहा है मुझे नहीं पता। तमाम मुद्दों पर इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। गौरव गोगोई सबसे ताजा तरीन उदाहरण है, जिन्हें लेकर उनके ही राज्य के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये आदमी सिर्फ असम नहीं पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उसी व्यक्ति को केंद्र सरकार प्रमोट कर रही है, उसी व्यक्ति को स्पीकर अपने दल का मुखिया बनाकर विदेश भेज रहे हैं। किस लिए? भारत का नाम बड़ा करने के लिए, भारत की दूसरे देशों के साथ दोस्ती मजबूत करने में। तो मेरी तो यही एक अपील है कि फिलीपींस क्यों भेजा? पाकिस्तान भेज देते, बांग्लादेश भेज देते, या किसी मुस्लिम देश भेज देते कि भाई जब आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते ही हैं तो आप खुलेआम जाइए। अब हमारी मुहर लगा के जाइए, छुप के जाने की जरूरत आपको पड़ रही थी, अब आप सरेआम जाइए। हो सकता है कुछ लोग आप कहें कि नहीं, इसमें भी सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक होगा। हर बात में मास्टर स्ट्रोक नहीं होता है, इस बात को समझिए। ये कहीं ना कहीं नरमी है। राजनीति में क्या होता है, माहौल बनाए रखने की बहुत बड़ी जरूरत होती है। जब माहौल नहीं रहता है तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सिर्फ राजनीतिक माहौल तैयार किया जा रहा है। असम में चुनाव आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनको बना दिया गया कल्प्रिट, गौरव गोगोई को। उनकी पत्नी नो भारत की ना नागरिक है, उनके बेटे भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को संसद में रहने का अधिकार नहीं है। आरोप वहां लगते हैं, आपको विशेषाधिकार हनन लाना चाहिए, इनको सीधे संसद से हटा देना चाहिए। आप उसे प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का बना रहे हैं। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि इन मसलों पर, मैं नहीं कह रहा कि इस एक विषय पर अगर सरकार गलत काम कर रही है तो आप बोलो कि नहीं हर विषय पर गलत कर रही है। जहां सरकार अच्छा काम कर रही है सराहना करो, खुलकर करो। लेकिन जहां सरकार के काम में नरमी नजर आ रही है, जहां कोताही सरकार बरत रही है, जहां पर ढीला ढल पूरा रवैया अपनाया जा रहा है, वहां पर पकड़ लो।
सीधे सरकार को पकड़ लो और जवाब मांगो। नहीं तो कहो कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को भ्रमित करना बंद किया जाए। देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए। अगर कोई व्यक्ति भारत की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहा है, सरेआम उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं होती है तो मुझे लग रहा है कि इतिहास जब लिखा जाएगा, तो उस इतिहास में यह भी कहा जाएगा कि सुरक्षा के साथ सियासत के लिए समझौता किया गया था। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ